थोड़ा अखबार पढ़ लूँ। अरे यार वही सब समाचार रोज वाले। कितना टीवी देखूं, कितना अखबार पत्रिकाएं पढूं और कितना मोबाइल चलाऊं। आखिर हर चीज़ की एक सीमा होती है। शीला थी तब उसकी कदर ही न जानी। उसके साथ कम से कम लड़ झगड़ कर भी थोड़ा बहुत तो रिचार्ज हो ही जाते थे। और अब पिंकी और बहू को स्कूल और ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। बेटा हर समय टूर पर रहता है और कभी ये लोग घर पर भी होते हैं, तब भी कहाँ फुर्सत होती है कि मेरे साथ बैठकर दो बोल बोलें बतियाएं। बहू तो पिंकी को भी मेरे पास नहीं आने देती। कहती है पापा जी को दमा है, दिन भर खांसते रहते हैं, पिंकी को भी छूत का रोग लग जाएगा। अब इनको कौन समझाए कि दमा कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये फैलती नहीं है। अभी तो 4 ही बज रहे हैं। पिंकी और बहू के आने में अभी भी 2 घंटे हैं। बच्चे घर में रहते हैं तो बेशक अपने कमरों में कैद रहें, फिर भी यह तो लगता है कि बच्चे घर में हैं, उनके साथ होने का एहसास बना रहता है। मगर जब बच्चे घर में नहीं होते, घर काटने को दौड़ता है। अरे बहू, थोड़ा इधर आके बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। अरे पापा जी काफ़ी काम पड़ा है, थोड़ा निपटा लो फिर आती हूँ। अरे तो पिंकी को भेज दो, थोड़ा मेरे साथ बैठ जाए। पापा पिंकी के एग्ज़ाम है ना, वो पढ़ रही है। इस घर में मेरे पास बैठने के लिए तो किसी के पास समय ही नहीं है। शेखर है, वो हमेशा टूर पर रहता है, तुम लोग यहाँ रहती हो, तब भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। बहुत देर से मुझे चाय की तलब लग रही थी, एक कप चाय मिल जाती तो पापा पिंकी से बनवा लिया होता। अरे पिंकी से क्या बनवा लेता, पिंकी तो सुबह से दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी है, पता नहीं पढ़ रही है या क्या कर रही है। पापा तो मैं भी ऑफिस से अभी आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहू, क्या यही खाना है? हाँ पापा। और ये रोटियां सब ठंडी ठंडी है तो कैसे? अब पापा तब से लगी तो हूँ। बोल लो जनक सोता मैथिली वैदी। अरे भाई गाना वाना बाद में गा लेना, भूख लग रही मुझे। बस बन गया, बस अभी ला रही हूँ। आज तक इसे ढंग से खाना बनाना नहीं आया। कभी जली रोटी, कभी कच्ची रोटी, खाते खाते 15 साल गुजर गए। हाँ हाँ, मुझे कहाँ आता है खाना बनाना। जब नहीं रहूंगी तब तरसोगे इन्हीं रोटियों के लिए।
तुम कहाँ चली जाओगी? भगवान के घर। अच्छा, यहाँ मुझे तंग किया, अब वहाँ भगवान जी को भी तंग करने का इरादा है। अच्छा, अब ज्यादा दांत फाड़ के हंसो नहीं, इतने सालों से खाना बना रही हो, अब तो कम से कम ढंग से खाना बनाना सीख लो। खाने का सारा मजा ही किरकिरा कर देती हो तुम। उफ, इस आदमी के इतने नखरे, ध्यान रहे तुम्हारे इतने नखरे कोई ना उठाएगा। कभी इसमें कमी, कभी उसमें कमी, बस कमी ही कमी निकालते रह जाते हैं। बस शुरू हो गई इसकी नौटंकी। जला खिलाए या कच्चा खिलाए, कुछ बोलो नहीं। एक खाना बनाने में इसकी, इन औरतों की सारी खासियतें शादी के पहले ही पता चलती हैं। मेरी बेटी ये कर लेती है, मेरी बेटी वो कर लेती है, और बाद में सब उल्टा निकलता है। हाँ हाँ, सभी मर्द तो हरिश्चंद्र ही होते हैं, बस हम औरतें ही। परेशान हो गई मैं तो। अरे अभी तक तुम नाराज हो, अब उठ भी जाओ। सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब चलो मुंह मीठा करते हैं। तुम भी लो। मम्मी, वैसे मुझे ट्यूशन का कुछ काम करना था, तो मैं जल्दी जाऊँ क्या? आप पढ़ना है? जा, हाँ जा बेटा, जा जा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। देखो, ये यहाँ नहीं, इसको यहाँ से लाके यहाँ रखना होता है, समझी? और ये जो रखा है ना, इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ। और ये क्या कर दिया तुमने? कल ही तो तुम्हें समझाया था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। हाँ, रुको मैं देखता हूँ थोड़ा, एक मिनट। अब बस तुम मोबाइल लेके बैठ गई, हम पढ़ा रहे तो मोबाइल लेके बैठ गई। दादू, तब से थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, थोड़ी देर खेल लेता है ना। तो वो बोलना, मगर फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लूंगी फिर। चल खेलते हैं। ये वाला लेकिन मैं दूसरा सीख के आई हूँ। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे करके। अच्छा, अरे ऐसे करना पड़ेगा ना, हाथ करिए। अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही कर लेता है वापस से, लेता है वापस से। पिंकी, तू फिर यहाँ खेलने बैठ गई? मैं तो कोई काम कहती तो तुमको पढ़ना है, और अब नहीं पढ़ना है तुमको। चलो चलो, उठो उठो, चलो। अरे तब से पढ़ी तो रही थी। नहीं नहीं, चलिए चलिए। अरे भाई, वो तब से पढ़ ही रही थी, अभी 2 मिनट पहले तो उसने खेलना शुरू किया और तुम आ गई। पापा जी प्लीज आप बीच में मत बोलिए। चल। पापा जी, पापा जी। हाँ हाँ, क्या है बहू? अरे पापा जी, जरा ये बाजार से कुछ सामान ले आइए। ये पर्ची है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से? हाँ, उसकी पूरी फैमिली आ रही है। अरे वाह, मैं भी उनके साथ बैठकर लखनऊ की खूब बातें करूंगा। नहीं पापा, आप रहने दीजिएगा। कट गया, ये तो हार गई। रचना जी, आप शर्त हार गई हैं और शर्त के मुताबिक आपको गाना सुनाना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ गा पाती हूँ? सुना दो। सुनाइए। अरे मैं अब आज गला फंसा है। उस दिन जो गणेश पूजा पे सुनाई थी ना, वो सुना दीजिए। सुनाइए सुनाइए, बिना सुनाए काम नहीं चलेगा, सुनाइए। अच्छा लगा तो सुना दीजिए। तो फिर गणेश जी का गाना गा दे रही हूँ मैं, भजन। सुना दीजिए। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, अब शर्मिला जी, अब आपकी बारी है, अब आप सुनाइए। गाना वाना कहाँ गाती हूँ, रेसिपी का चैनल वही चलाती हूँ मैं तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बाबूजी हैं। अच्छा जब ये हमारे बाबूजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा जी ये राकेश जी हैं, ये रंजना जी हैं, ये शर्मिला जी हैं, ये सब लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ हाँ, बहू ने बताया था कि उसकी सहेली और उसके घर के लोग लखनऊ से आ रहे हैं। बचपन में मैं साइकिल चलाकर अमीनाबाद से इमामबाड़ा तक जाता था और मेरे साथ और मेरे साथी होते थे। अरे अब तो बहुत बदल गया, बहुत भीड़ भाड़ रहता है भाई। अब तो ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत गाड़ियां हो गई लोगों के पास। अब वो समय पता कहाँ है, रहा है। अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी पे देखता रहता हूँ। और वो कौन सा अब कोई नया पार्क बन गया है बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, पार्क शहीद पथ के पास बना, हाँ, उधर हाँ, से गए होंगे आप जो है। अब तो नया हाई कोर्ट ही बन गया वहाँ पर, जो पहले हाई कोर्ट था ना। अच्छा अच्छा। वो हट गया, अब नया हाई कोर्ट आ गया, बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बना तो दिया आप क्या गया। करते हैं? हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं वहाँ अरे पर। वाह वाह वाह। हाँ, अब तो बढ़िया समय कटेगा हम लोगों को, बढ़िया रहेगा। खाइए खाइए। और कहाँ गए हैं फिर? और खाइए, कहाँ खाइए। गए हैं? ठीक खाइए, है, हाँ ले रहे हैं। हाँ, और कहाँ गए हैं? बस मैं तो बहुत घूमता था बचपन में। साइकिल उठाया, हाँ, हाँ, सुबह सुबह निकल गए। हाँ। और पिताजी डांटते भी थे मगर हम लोग चुपचाप निकल जाते थे। कभी स्कूल बंक करके निकल जाते थे, खूब घूमते थे, मजा आता था। अमीनाबाद भी काफी बड़ा मार्केट है। और अमीनाबाद, हजरतगंज। हाँ, पापा ये क्या है? इस घर को आपने क्या बना रखा है? क्या इसीलिए हम लोग पूना छोड़ के आए थे? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं, साफ साफ बोलो। साफ साफ क्या बोलो? आप कोई बच्चे तो है नहीं कि आपको हर चीज़ समझानी पड़े। पापा जी, ना आप खुद चैन से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं। कम से कम दूसरों की प्राइवेसी का तो ख्याल रखा करिए। ऐसे ही उस दिन आप उस दिन क्या किया मैंने उस दिन? लखनऊ से मिलने वाले आए थे, आप अपने बैठ के गप्पे हाँकने लगे अपनी। क्या बात हो गई? हाँ, और ऐसे ही विवाह बोलती है। ऑफिस से आती है तकी आ रही, आप चाहते हैं कि आपकी गप्पे सुने, और ऐसे ही आप पिंकी को भी करते हैं। तो बेटा मैं भी क्या करूं, आखिर मैं भी एक इंसान हूं। घर की चार दीवारी में दिन भर कैद रहते रहते मैं भी उकता जाता हूं। मुझे भी लगता है कोई 2 मिनट मेरे पास बैठे, कुछ बोले, बतियाए, मुझसे बातें करे। अरे पापा जी, आपके लिए इतना बड़ा टीवी, सारेगामापा, ट्रांजिस्टर, किताबें, इतनी चीज़ें ला के रखा, फिर भी आपका मन नहीं लगता है। तो बताइए आखिर मैं क्या करूं आपके लिए? बेटे, ये तुम्हारा बड़ा सा टीवी, रेडियो, सारेगामापा, ट्रांजिस्टर, ये केवल अपने मन की बात कहते हैं। कोई मेरे मन की बात नहीं सुनता है, कोई मुझसे संवाद नहीं करता है। तुम लोग ऑफिस और स्कूल से आकर कुछ समय मेरे पास बैठ लिया करो, थोड़ा मुझसे बोल बतिया लिया करो, मेरी बातें सुन लिया करो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा इतना बड़ा टीवी, सारेगामापा, रेडियो, ट्रांजिस्टर और पत्र पत्रिकाएं। मुझे तुम लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए और तुम लोग के थोड़े से बोल चाहिए बस। मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे बस अपना थोड़ा समय दे दो, बस थोड़ा समय दे दो। हाँ पापा, हम लोग समझ गए हैं। तमाम सुख सुविधाओं के बीच भी यदि आपसी संवाद ना हो तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है।